एक छोटे से गांव में रहती थी सरिता, एक गरीब विधवा। उसके पास बस एक मुट्ठी अनाज बचा था। हर रोज वह चक्की पर जाकर अनाज पीसती, लेकिन आज आखिरी दाने थे। उसका बेटा छोटा सा रामू भूख से तड़प रहा था। सरिता की आंखें नम हो गईं। याद आई वो दिन जब पति जिंदा था, खेत हरे भरे थे, लेकिन सूखे ने सब छीन लिया। वह चक्की की ओर चली, हाथ में वो आखिरी दाने। मन में सोच रही थी, क्या ये दाने रामू की भूख मिटा पाएंगे। चक्की घूमी, दाने पीसे गए, लेकिन सरिता की आत्मा भी जैसे टूटने लगी। गरीबी की मार ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। रामू ने रोटी मांगी, सरिता ने मुस्कुरा कर दी, लेकिन अंदर से वह रो रही थी। क्या जीवन इतना क्रूर हो सकता है। सरिता की जिंदगी अब संघर्ष की कहानी बन चुकी थी। गांव के जमींदार ने कर्ज मांगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। रातें भूखी गुजरती, दिन मजदूरी में। आखिरी दाने पीसते वक्त उसने सोचा, क्या मेरी आत्मा भी इसी चक्की में पीस गई। रामू स्कूल नहीं जा पाता, खेलने की बजाय काम करता। सरिता ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। एक दिन बारिश आई, लेकिन देर से। खेत सूख चुके थे। सरिता ने फिर चक्की चलाई, लेकिन दाने खत्म। उसकी आंखों में निराशा थी। आत्मा टूट रही थी, लेकिन मां का दिल मजबूत। रामू को देखकर वह जीती, लेकिन कितने दिन। गरीबी की चक्की ने सब कुछ पीस डाला। अब बस उम्मीद का एक धागा बचा था। एक रात सरिता को बुखार आया। रामू रो रहा था, माँ उठो, लेकिन दवा के पैसे नहीं। गांव के वैद्य ने कहा, अनाज दो, इलाज करूंगा। सरिता के पास कुछ नहीं। उसने अपना दुपट्टा बेचा, लेकिन पर्याप्त नहीं। आखिरी दाने की याद आई, जब आत्मा पीसी गई। वह बिस्तर पर लेटी सोचती रही, जीवन की चक्की कितनी निर्दयी। रामू ने पानी पिलाया, लेकिन सरिता कमजोर हो गई। सुबह गांव वालों ने मदद की, लेकिन देर हो चुकी। सरिता की आंखें बंद होने लगीं। रामू चिल्लाया, माँ, लेकिन आत्मा अब टूट चुकी। गरीबी ने न सिर्फ शरीर बल्कि को भी कुचल दिया। क्या कोई चमत्कार होगा। रामू अकेला रह गया, दुनिया की क्रूरता से अनजान। रामू अब अकेला था। सरिता की मौत के बाद गांव वालों ने थोड़ी मदद की, लेकिन वह भटकता रहा। आखिरी दाने की कहानी अब उसकी जिंदगी बन गई। वह मजदूरी करता, लेकिन आत्मा में वही पीड़ा। एक दिन शहर गया, काम की तलाश में। वहां मिला एक दयालु आदमी, जिसने उसे पढ़ाया। रामू ने सोचा, माँ की आत्मा को न्याय दूंगा। साल बीते, रामू बड़ा हुआ। उसने खेत खरीदे, गांव लौटा, गरीबों की मदद की। सरिता की याद में एक चक्की बनाई, लेकिन वो दाने पीसने की नहीं, उम्मीद जगाने की। अब कोई आत्मा न पीसेगी। रामू की कहानी प्रेरणा बनी, लेकिन वो आखिरी दाना हमेशा याद रहा। आज रामू का गांव समृद्ध है। उसने स्कूल खोला, जहां बच्चे पढ़ते, कोई भूखा नहीं सोता। सरिता की आत्मा अब शांत है, क्योंकि उसका बेटा जीता। लेकिन वो आखिरी दाना एक सबक है, गरीबी आत्मा को पीस सकती है, लेकिन उम्मीद जीवित रखती है। रामू हर शाम माँ की कब्र पर जाता, कहता, माँ, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। गांव वाले उसे सम्मान देते। जीवन की चक्की अब सकारात्मक घूमती। कोई आत्मा न टूटे, यही उसका संकल्प। कहानी खत्म होती है, लेकिन संदेश जारी, दाने पीसते वक्त आत्मा बचानी है। संघर्ष से निकलकर नई शुरुआत करनी है। सरिता की कहानी अमर है। एक छोटे से गांव में रहती थी सरिता, एक गरीब विधवा। उसके पास बस एक मुट्ठी अनाज बचा था। हर रोज वह चक्की पर जाकर अनाज पीसती, लेकिन आज आखिरी दाने थे। उसका बेटा छोटा सा रामू भूख से तड़प रहा था। सरिता की आंखें नम हो गईं। याद आई वो दिन जब पति जिंदा था, खेत हरे भरे थे, लेकिन सूखे ने सब छीन लिया। वह चक्की की ओर चली, हाथ में वो आखिरी दाने। मन में सोच रही थी, क्या ये दाने रामू की भूख मिटा पाएंगे। चक्की घूमी, दाने पीसे गए, लेकिन सरिता की आत्मा भी जैसे टूटने लगी। गरीबी की मार ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। रामू ने रोटी मांगी, सरिता ने मुस्कुरा कर दी, लेकिन अंदर से वह रो रही थी। क्या जीवन इतना क्रूर हो सकता है। सरिता की जिंदगी अब संघर्ष की कहानी बन चुकी थी। गांव के जमींदार ने कर्ज मांगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। रातें भूखी गुजरती, दिन मजदूरी में। आखिरी दाने पीसते वक्त उसने सोचा, क्या मेरी आत्मा भी इसी चक्की में पीस गई। रामू स्कूल नहीं जा पाता, खेलने की बजाय काम करता। सरिता ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। एक दिन बारिश आई, लेकिन देर से। खेत सूख चुके थे। सरिता ने फिर चक्की चलाई, लेकिन दाने खत्म। उसकी आंखों में निराशा थी। आत्मा टूट रही थी, लेकिन माँ का दिल मजबूत। रामू को देखकर वह जीती, लेकिन कितने दिन। गरीबी की चक्की ने सब कुछ पीस डाला। अब बस उम्मीद का एक धागा बचा था। एक रात सरिता को बुखार आया। रामू रो रहा था, माँ उठो, लेकिन दवा के पैसे नहीं। गांव के वैद्य ने कहा, अनाज दो, इलाज करूंगा। सरिता के पास कुछ नहीं। उसने अपना दुपट्टा बेचा, लेकिन पर्याप्त नहीं। आखिरी दाने की याद आई, जब आत्मा पीसी गई। वह बिस्तर पर लेटी सोचती रही, जीवन की चक्की कितनी निर्दयी। रामू ने पानी पिलाया, लेकिन सरिता कमजोर हो गई।
सुबह गांव वालों ने मदद की लेकिन देर हो चुकी। सरिता की आंखें बंद होने लगीं। रामू चिल्लाया, माँ, लेकिन आत्मा अब टूट चुकी। गरीबी ने न सिर्फ शरीर बल्कि को भी कुचल दिया। क्या कोई चमत्कार होगा? रामू अकेला रह गया, दुनिया की क्रूरता से अनजान। रामू अब अकेला था। सरिता की मौत के बाद गांव वालों ने थोड़ी मदद की लेकिन वह भटकता रहा। आखिरी दाने की कहानी अब उसकी जिंदगी बन गई। वह मजदूरी करता लेकिन आत्मा में वही पीड़ा। एक दिन शहर गया काम की तलाश में। वहां मिला एक दयालु आदमी जिसने उसे पढ़ाया। रामू ने सोचा, माँ की आत्मा को न्याय दूंगा। साल बीते, रामू बड़ा हुआ। उसने खेत खरीदे, गांव लौटा, गरीबों की मदद की। सरिता की याद में एक चक्की बनाई लेकिन वो दाने पीसने की नहीं, उम्मीद जगाने की। अब कोई आत्मा न पीसेगी। रामू की कहानी प्रेरणा बनी, लेकिन वो आखिरी दाना हमेशा याद रहा। आज रामू का गांव समृद्ध है। उसने स्कूल खोला जहां बच्चे पढ़ते। कोई भूखा नहीं सोता। सरिता की आत्मा अब शांत है क्योंकि उसका बेटा जीता। लेकिन वो आखिरी दाना एक सबक है, गरीबी आत्मा को पीस सकती है लेकिन उम्मीद जीवित रखती है। रामू हर शाम माँ की कब्र पर जाता, कहता, माँ, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। गांव वाले उसे सम्मान देते। जीवन की चक्की अब सकारात्मक घूमती। कोई आत्मा न टूटे, यही उसका संकल्प। कहानी खत्म होती है लेकिन संदेश जारी, दाने पीसते वक्त आत्मा बचानी है। संघर्ष से निकलकर नई शुरुआत करनी है। सरिता की कहानी अमर